वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। प्रदेश में स्मार्ट मीटर हटाओ अभियान शुरू करेगी कांग्रेस। घर घर जाकर लोगों से फॉर्म भरवाया जाएगा। विधानसभा में भी उठेगा मुद्दा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस स्मार्ट मीटर हटाओ अभियान शुरू करने जा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि जुलाई से पार्टी प्रदेश भर में जन अभियान शुरू करेगी। इसके तहत कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से स्मार्ट मीटर हटाने की मांग वाले फॉर्म भरवाए जाएंगे। बैज ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार बनने के बाद लगातार बिजली महंगी हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के मुकाबले अब लोगों के बिजली बिल 5 गुना तक बढ़ गए हैं। पार्टी इस मुद्दे को विधानसभा से लेकर सड़क तक उठाएगी। कांग्रेस के मुताबिक स्मार्ट मीटर को लेकर आम लोगों में नाराजगी है। इसी को देखते हुए जुलाई में प्रदेश भर में अभियान चलाया जाएगा। पार्टी कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर लोगों से संपर्क करेंगे और स्मार्ट मीटर हटाने की मांग के समर्थन में फॉर्म भरवाए जाएंगे। बैज ने कहा कि बढ़ती बिजली दरों और स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। कांग्रेस जनता की आवाज बनकर इस मुद्दे को उठाएगी। धमतरी में पीएम किसान उत्सव दिवस। किसानों के खातों में आएगी 23वीं किस्त। जन कल्याणकारी योजनाओं के लगेंगे शिविर। धमतरी जिले में किसानों और आम नागरिकों को केंद्र एवं राज्य शासन की योजनाओं से जोड़ने के लिए प्रशासनिक स्तर पर लगातार गतिविधियां संचालित किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज जिले भर में पीएम किसान उत्सव दिवस मनाया जाएगा। वहीं केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित 3 दिवसीय वृहद पंजीयन शिविरों का भी समापन हुआ है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। अप्रैल से जुलाई 2026 की अवधि के लिए पात्र किसानों के खातों में राशि सीधे अंतरित की जाएगी। प्रदेश के 29 लाख बच्चों के लिए अच्छी खबर। पहली से 8वीं तक सेंट्रल किचन से मिलेगा पौष्टिक भोजन। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर को सुधारने के लिए उन्हें गर्म भोजन देने के लिए कार्य योजना बनी है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत अब राज्य के 29 लाख से अधिक बच्चों को सेंट्रल किचन के माध्यम से तैयार गर्म और पौष्टिक भोजन परोसा जाएगा। जेल में बंद छात्रा भी देगा री नीट एग्जाम। हाईकोर्ट बोला पुलिस सुरक्षा दिलाया जाए। स्टूडेंट के लिए 10 ट्रेनों में लगेंगे 40 एक्स्ट्रा कोच। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने अर्जेंट हायरिंग के मामले की सुनवाई के बाद रायपुर सेंट्रल जेल में बंद छात्रों को नीट 2026 परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने रायपुर पुलिस कमिश्नर और जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि छात्रा को पुलिस सुरक्षा में परीक्षा केंद्र ले जाकर परीक्षा दिलाया जाए। वहीं नीट परीक्षा को देखते हुए ट्रेनों में छात्रों की बढ़ती भीड़ को संभालने और उन्हें बेहतर सुविधा देने के लिए रेलवे ने एक्स्ट्रा कोच लगाने का फैसला लिया है। बता दें कि री नीट परीक्षा 21 जून रविवार को होगी। खैरागढ़ में खाद्य संकट पर किसानों का फूटा गुस्सा। चक्का जाम कर प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन। खरीफ सीजन की शुरुआत के साथ ही क्षेत्र में खाद्य संकट गहराने लगा है। यूरिया और डीएपी खाद की कमी से परेशान किसानों का आक्रोश ग्राम पहलीमेटा में देखने को मिला, जहां बड़ी संख्या में किसानों ने सड़क पर उतरकर चक्का जाम किया और प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि बुआई का महत्वपूर्ण समय चल रहा है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध नहीं होने के कारण खेती किसानी का कार्य प्रभावित हो रहा है। किसानों ने आरोप लगाया कि खाद वितरण केंद्रों में लगातार कमी बनी हुई है, जिससे उन्हें बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और समय पर कृषि कार्य पूरा करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस बोली 200 की कुर्सी 2000 रुपए में खरीदी गई। शिक्षा मंत्री ने आरोपों को बताया गलत। दुर्ग जिले में शिक्षा विभाग की ओर से खरीदी गई कुर्सियों को लेकर सियासी विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए आरोप लगाया कि जेम पोर्टल के जरिए 200 रुपए की कुर्सी 2000 रुपए में खरीदी गई है। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद मिश्रा ने सोशल मीडिया पर फैलाई गई जानकारी पूरी तरह से गलत और भ्रामक बताया। उन्होंने कहा कि विभाग ने 200 रुपए वाली प्लास्टिक कुर्सी की कोई खरीदी नहीं की है। 1500 रुपए में 100 फ्रेम कुशर चेयर खरीदी गई है। वहीं शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कांग्रेस के आरोपों को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि बिना जांच की इस तरह के आरोप लगाना उचित नहीं है। बाजार में सामान्य कुर्सियों की कीमत भी 1000 रुपए से अधिक होती है। आईआईएम में चिंतन शिविर 3.0 साई कैबिनेट सिखाएगी सुशासन के नए मंत्र। सभी मंत्रियों की होगी खास ट्रेनिंग। छत्तीसगढ़ सरकार शासन प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। जुलाई के पहले सप्ताह में राज्य सरकार नवा रायपुर स्थित आईआईएम में चिंतन शिविर 3.0 का आयोजन करेगी। इस शिविर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ प्रदेश के सभी मंत्री हिस्सा लेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस चिंतन शिविर का मुख्य उद्देश्य मंत्रियों की कार्यप्रणाली को और बेहतर बनाना है। कार्यक्रम के दौरान प्रशासन, नीति निर्माण, जनसेवा, तकनीकी और विकास से जुड़े विषयों पर विशेषज्ञ मंत्रियों को प्रशिक्षण देंगे। साथ ही बदलते समय के अनुरूप शासन व्यवस्था में नवाचार और बेहतर प्रबंधन के तरीकों पर भी चर्चा की जाएगी।
यूपीएससी प्रीलिम्स में छत्तीसगढ़ के ट्राइबल हॉस्टल का जलवा, 13 युवाओं ने लहराया सफलता का परचम। संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 के परिणाम में छत्तीसगढ़ के ट्राइबल यूथ हॉस्टल ने शानदार प्रदर्शन किया है। नई दिल्ली के द्वारिका स्थित ट्राइबल यूथ हॉस्टल में रहकर तैयारी करने वाले 13 अभ्यर्थियों ने यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा पास कर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। इनमें अधिकांश विद्यार्थी जनजातीय, ग्रामीण और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों से हैं। प्रदेश के 86 व्यावसायिक शिक्षकों की सर्विस समाप्त, विरोध में समग्र शिक्षा कार्यालय पहुंचे एनएसयूआई संघ। प्रदर्शन, विभाग बोला एक शैक्षणिक सत्र के लिए थी ज्वाइनिंग। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में संचालित व्यावसायिक शिक्षा एक बार फिर शिक्षकों की कमी को लेकर चर्चा में बना हुआ है। प्रदेश में स्वीकृत 1507 व्यावसायिक प्रशिक्षकों के पदों में से 478 पद लंबे समय से खाली है। वहीं नीटकॉम कंपनी के तहत काम कर रहे 86 व्यावसायिक शिक्षकों की सेवाएं भी समाप्त कर दी गई है। इसे लेकर प्रभावित शिक्षकों ने समग्र शिक्षा कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। अस्पताल पर लापरवाही और वसूली का आरोप, 1,60,000 देने के बाद भी नहीं बची महिला की जान। छत्तीसगढ़ के गौरेला के सेमरा स्थित निजी डीडी अस्पताल प्रबंधन पर एक परिवार को झांसा देकर 1.5 लाख रुपए ऐंठने और हालात बिगड़ने पर जिम्मेदारी से बचने के लिए जबरन बॉन्ड भरवाकर डिस्चार्ज करने का गंभीर आरोप लगा है। साथ ही समय पर उचित इलाज न मिलने के कारण आखिरकार पीड़िता महिला की जिला अस्पताल में मौत हो गई। इस घटना के बाद से मृतकों के परिजनों में भारी आक्रोश और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। खेती पर भी महंगाई की मार, खाद, बिजली, जोताई, रोपाई सभी की कीमत 1.5 गुना तक बढ़ी। महंगाई की मार किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। एक और जहां सोसाइटियों में डीएपी, यूरिया, पोटास की किल्लत के कारण किसानों को महंगे दाम पर बाजार से ये सभी चीजें खरीदनी पड़ रही है, वहीं दूसरी ओर डीजल, पेट्रोल एवं बिजली की दरें बढ़ाने के कारण रोपाई जोताई का खर्चा भी 1.5 गुना तक बढ़ गया है, मजदूरी अलग। इस तरह प्रति एकड़ धान की फसल तैयार करने में पहले जहाँ लगभग 15 से 17,000 रुपए खर्च आता था, वहीं सभी चीजों की कीमत बढ़ने के बाद अब 25,000 रुपए से अधिक खर्चा करना पड़ेगा। गोत्र विवाद में सामाजिक बहिष्कार, 5 लाख की मांग। कोरबा में दंपत्ति से समाज में शामिल करने की मांगी मोटी रकम। कोरबा में गोत्र के नाम पर एक दंपत्ति का सामाजिक बहिष्कार करने और उन्हें समाज में दोबारा शामिल करने के एवज में 5 लाख रुपए की मांग करने के मामले में न्यायालय ने 4 कथित सामाजिक ठेकेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस अब मामले की जांच करेगी। जानकारी के अनुसार रायपुर निवासी एक युवक अगस्त 2022 से कोरबा जिले के पीढ़ीभर क्षेत्र में एक निजी ठेका कंपनी में कार्यरत है। युवक ने 26 अगस्त 2022 को रायपुर निवासी एक युवती से विवाह किया था। विवाह की जानकारी समाज के लोगों को मिलने के बाद कथित तौर पर दोनों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। पीड़ित दंपत्ति का कहना है कि युवक का गोत्र कश्यप और उसकी पत्नी का लिमोता गोत्र है। बावजूद इसके समाज के कुछ पदाधिकारी ने दोनों को एक ही गोत्र का बताते हुए विवाह पर आपत्ति जताई और परिवार को समाज से अलग कर दिया। शिकायत के अनुसार शुरुआत में समाज के पदाधिकारियों ने दंपत्ति को दोबारा समाज में शामिल करने के लिए 2 लाख रुपए की मांग की। बाद में यह रकम बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी गई। दंपत्ति ने आर्थिक स्थिति कमजोर होने का हवाला देते हुए 11,000 रुपए देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया। आरोप है कि बाद में समाज में पुनः शामिल करने के नाम पर 5 लाख रुपए की मांग रखी गई। सरकारी कर्मियों को चुनना होगा वेतनमान का विकल्प, छत्तीसगढ़ के 4,70,000 कर्मचारियों के पास 9 जुलाई तक का समय। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के लगभग 4,70,000 शासकीय कर्मचारियों के भविष्य की वित्तीय प्रगति से जुड़ा एक अहम निर्णय लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी नए आदेश के तहत अब कर्मचारियों को कर्मोन्नति वेतनमान और समयमान वेतनमान में किसी भी एक योजना का चयन करना अनिवार्य होगा। सरकार ने इसलिए 9 जुलाई 2026 तक की समय सीमा निर्धारित की है। तय समय तक विकल्प नहीं देने वाले कर्मचारियों को स्वतः ही कर्मोन्नति योजना के अंतर्गत शामिल मान लिया जाएगा। रायगढ़ में सड़क पर बाधा डालने वालों पर कार्रवाई, निगम ने 11,000 जुर्माना वसूला, 5 ट्रैक्टर ट्राली निर्माण सामग्री किया जब्त। रायगढ़ में कई सड़कों पर भवन निर्माण सामग्री फैलाए जाने की शिकायतों के बाद नगर निगम ने विशेष अभियान चलाया। इस दौरान सड़क पर बाधा उत्पन्न करने वालों पर कार्रवाई करते हुए 11,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया और 5 ट्रैक्टर ट्राली निर्माण सामग्री भी जब्त की गई है। इसके साथ यहाँ पर 10 लोगों को समझाइश देकर छोड़ दिया गया है। केलों की आड़ में हो रही थी मादक पदार्थों की तस्करी, 4.5 करोड़ का मादक पदार्थ जब्त, शराब ठेकेदार का मालिक निकला मास्टरमाइंड। महासमुंद पुलिस की ओर से अवैध मादक पदार्थों के व्यापार को जड़ से खत्म करने के लिए सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक मुहिम चलाई जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। बसना पुलिस ने 4.5 करोड़ के गांजा तस्करी सिंडिकेट के मुख्य सरगना और नशा माफिया विनय शर्मा उर्फ पंडित जी को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है।
शिक्षिका का मोबाइल नंबर हैक, असली सामग्री प्रसारित। बलरामपुर में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज, साइबर जांच शुरू। बलरामपुर जिले के सामरी थाना क्षेत्र में एक सहायक शिक्षिका ने अपना मोबाइल नंबर हैक कर असली सामग्री प्रसारित किए जाने का आरोप लगाया है। शिक्षिका ने परिजनों और ग्रामीणों के साथ सामरी पाठ थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सेहत पर छत्तीसगढ़ के रोचक आंकड़े, हर पांचवा पुरुष हाइपरटेंशन का शिकार। गांव की महिलाएं ज्यादा स्वस्थ। छत्तीसगढ़ में महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा अधिक सुख चैन से जीवन जी रही है। यही कारण है कि उनमें ब्लड प्रेशर की समस्या पुरुषों के मुकाबले कम है। लेकिन पुरुष बेचारे क्या करें? घर परिवार, रोजी रोटी और कारोबार, उनकी चिंता कुछ ऐसी है कि वे भारी तनाव का शिकार हो रहे हैं। हालात यह कि राज्य में हर पांचवा वयस्क पुरुष हाइपर टेंशन का शिकार है। इसके पीछे तेजी से बदलती जीवन शैली, खान पान के तरीके, शारीरिक श्रम में कमी एक बड़ी वजह है। यह तथ्य निकल कर आया कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 में इसके ताजा आंकड़े बताते हैं कि राज्य में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लगभग हर पांचवें पुरुष और महिला में उच्च रक्तचाप की समस्या मौजूद है। इसी सर्वेक्षण में मधुमेह और मोटापे के बढ़ते मामलों की भी तस्वीर सामने आई है। महिलाओं में 20.3% और पुरुषों में 16.1% लोग अधिक वजन या मोटापे की श्रेणी में हैं। आदतन अपराधी रज्जाक अली पर एनएसए लगाने की तैयारी, बीजेपी नेता पर किया था जानलेवा हमला। कोरबा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बीजेपी नेता पर जानलेवा हमला करने वाले पूर्व जनपद उपाध्यक्ष आदतन अपराधी रज्जाक अली को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में रज्जाक का जुलूस निकाला गया। आपराधिक पृष्ठभूमि और मौजूदा गतिविधियों के मद्देनजर अब रज्जाक के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। छत्तीसगढ़ में किसानों को राहत, एमएसपी पर चना, मसूर और सरसों बेचने के लिए मिली 15 दिन अतिरिक्त मोहलत। किसानों के हित में केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए चना, मसूर और सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीदी की अवधि 15 दिन बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अधिनियम पीएम आशा के तहत प्राइस सपोर्ट स्कीम में लिया गया है। यह निर्णय किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वायरल वीडियो से बेनकाब हुए शिकारी, दुर्लभ विशाल भारतीय गिलहरी के शिकार में 7 गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने वन्यजीव शिकार के गंभीर मामले का खुलासा कर दिया है। सुकमा वन मंडल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कोंटा विकासखंड के ग्राम गोलापल्ली में वन्यजीव शिकार के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से देसी हथियार, गुल्ले और घटना से संबंधित मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किए जाने के बाद 15 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। हवा भरते समय फटा जेसीबी का टायर, धमाके से 15 फीट उछलकर दूर जा गिरी। बिलासपुर में जेसीबी का टायर फटने से एक युवक की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। दरअसल पंचर टायर में हवा भरते समय उस पर 4 लोग बैठे हुए थे। एक शख्स पास में खड़ा था और चेयर पर बैठा था। सभी बातचीत कर रहे थे और टायर में हवा भरा जा रहा था। तभी अचानक टायर में जोरदार ब्लास्ट हुआ। उस पर बैठे लोग करीब 10 से 15 फीट हवा में उछल गए। इसी दौरान दुकान के हेल्पर के सिर में चोट लगने और जबड़ा उखड़ने से मौत हो गई। ऑपरेटर, मैकेनिक समेत 3 लोग घायल हुए हैं। अंबिकापुर में शादी का झांसा देकर आदिवासी युवती से अनाचार, जबरन गर्भपात कराने वाले भाई और उसकी बहन पर एफआईआर दर्ज। सरगुजा जिले में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही एक आदिवासी युवती ने शादी का झांसा देकर अनाचार किए जाने और गर्भपात कराने का आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर गांधीनगर थाना पुलिस ने आरोपित एजाज अहमद और उसकी बहन फराह सबा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। नक्सल निशानी मिटाने में जुटे सुरक्षा बल, 5 महीने में ही धरती ने उगले 278 बम, लगभग 99% हिस्सा क्लीन। नक्सल खात्मे के बाद नक्सलियों द्वारा प्लान किया गया प्रेशर व कमांड आईडी सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ था। इस चुनौती पर लगभग काबू पा लिया गया है। सुरक्षा बलों ने बस्तर संभाग के 99% इलाके को आईडी मुक्त कर दिया है। बचे हुए लगभग 1% इलाके में इंटर स्टेट व डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर क्षेत्रों के अलावा घने जंगल व पहाड़ी इलाका शामिल है। इन इलाकों में अगले 6 माह तक सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा और इस अवधि में सुरक्षा बलों को यह प्रयास रहेगा कि आईडी के खतरे को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। 5 बड़े तस्करों के ठिकानों पर दबिश, 5 लाख की कीमती की लकड़ी जब्त। 30 सदस्यीय टीम ने संभाला मोर्चा। कोरबा वन मंडल अंतर्गत वन परिक्षेत्र लेमरू के ग्राम लेमरू और कुरुदुआ में वन विभाग ने अवैध काष्ठ भंडारण के खिलाफ बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। मुखबिर की सूचना पर लेमरू और कुरुदुआ में 5 बड़े काष्ठ तस्करों के घरों पर दबिश देकर 306 नग अवैध चिरान जब्त किया है। जब्त लकड़ी की कीमत 5 लाख रुपए से अधिक आकी गई है।
सीबीएसई की नई व्यवस्था से बढ़ी छात्रों की मुश्किलें, 9वीं के विद्यार्थियों को पुरानी किताबें का सहारा। छत्तीसगढ़ के सीबीएसई स्कूलों में अध्ययनरत 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के सामने इस शैक्षणिक सत्र में एक नई परेशानी खड़ी हो गई है। नए पाठ्यक्रम के लागू होने के बावजूद कई विषयों की पुस्तकें उपलब्ध नहीं होने से स्कूलों को वैकल्पिक व्यवस्था के सहारे पढ़ाई करनी पड़ रही है। हालात ऐसे कि छात्रों को फिलहाल 6वीं कक्षा की संस्कृत पुस्तक से पढ़ाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार सीबीएसई ने नई शिक्षा व्यवस्था के तहत तीसरी भाषा को पाठ्यक्रम में शामिल किया है। यह बदलाव अप्रैल में लागू किया गया, जबकि नया शैक्षणिक सत्र पहले ही शुरू हो चुका था। समय पर किताबें प्रकाशित नहीं होने के कारण स्कूल प्रबंधन और विद्यार्थियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।